नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोढ़ श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न, और यह कल का प्रैक्टिस सेट जो प्रश्न संख्या 61 तक हुआ था, आज 62 से शुरू है। प्रश्न संख्या 62 और आज का पहला प्रश्न, दिल्ली का कलंक किसका उपन्यास है? यह उपन्यास है ऋषभ चरण जैन का। ऑप्शन बी सही है, दिल्ली का कलंक। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ऋषभ चरण जैन की है? इसमें कौन सी रचना है जो ऋषभ चरण जैन की है? प्रश्न संख्या 63 में यह है रहस्यमयी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, कौन सी रचना इलाचंद जोशी की नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो इलाचंद जोशी की नहीं है? वह है कब की स्त्री। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62, 4 विकल्प के साथ रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें कौन सा उपन्यास है जो रांगे राघव द्वारा रचित है? वह है पक्षी और आकाश। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें कौन सा उपन्यास है जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है? वह है धरती की आंखें। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, मकड़ी का जाल उपन्यासकार हैं। मकड़ी का जाल यह उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है कन्हैयालाल ओझा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, कौन सी रचना भैरव प्रसाद गुप्त की नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो भैरव प्रसाद गुप्त की नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने, उत्तर जरूर बताएं। भैरव प्रसाद गुप्त की रचना 2 अध्याय नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द भी हत्या करते हैं उपन्यास के रचनाकार हैं। रचना शब्द भी हत्या करते हैं, यह किसका उपन्यास है? यह है हर देश का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कमलेश्वर की है? इसमें कौन सी रचना है जो
कमलेश्वर की है? वह है तीसरा आदमी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। आप सभी के सामने समकालीन कविता का सूत्रपात किसने किया? समकालीन कविता का सूत्रपात विशंभरनाथ उपाध्याय ने किया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विचार कविता के प्रवर्तक कौन हैं? विचार कविता के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हवाएं चुप नहीं रहती के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 73। हवाएं चुप नहीं रहती। ऑप्शन आप सभी के सामने, यह रचना किसकी है? यह रचना है वेणुगोपाल की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। आप सभी के सामने हिंदी कहानी विकास के कितने चरण होते हैं? हिंदी कहानी विकास के 5 चरण होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं मानसरोवर के किस भाग में है? प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं मानसरोवर के किस भाग में है? यह है भाग 1। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76। गुंडा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा नामक कहानी जयशंकर प्रसाद की। यह संकलित है इंद्रजाल में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77। आप सभी के सामने, और इसका विकल्प है, पत्थरों का सौदागर किसकी रचना है? प्रश्न है, पत्थरों का सौदागर किसकी कहानी है? यह कहानी है बद्रीनाथ भट्ट की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब की रानी कहानी के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 78। पंजाब की रानी कहानी के रचनाकार हैं? पंजाब की रानी कहानी के रचनाकार
पांडे, बेचन शर्मा उग्र हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कला की दृष्टि कहानी के रचनाकार हैं। कला की दृष्टि कहानी के रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खाली घर कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है, खाली घर कहानी के रचनाकार हैं। इसमें जो उत्तर इसका है अनुत्तरित प्रश्न, ऑप्शन डी सही है। अनुत्तरित मतलब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आदमी का डर कहानी किसकी है। प्रश्न संख्या 81। आदमी का डर कहानी किसकी है। यह कहानी है शेखर जोशी की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 16 छतों वाला घर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 82। 4 विकल्प आप सभी के सामने। 16 छतों वाला घर कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 आप सभी के सामने। कौन सी रचना हर देश की है। कौन सी रचना हर देश की है, वह है छोटे शहर के लोग, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नमक का कैदी कहानी के लेखक कौन हैं। नमक का कैदी कहानी नरेंद्र कोहली की है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 4 विकल्प के साथ। प्रश्न है, टूटता हुआ इंद्रधनुष कहानी के रचनाकार हैं। टूटता हुआ इंद्रधनुष कहानी के रचनाकार मंजुल भगत हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। प्रश्न संख्या 86 में इसमें कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का अनुदित है, वह है भारत जननी, ऑप्शन डी सही है। यह भारतेंदु का अनुदित नाटक है भारत जननी। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 87 बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक नहीं है। इसमें कौन सा नाटक है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? वह है संयुक्ता स्वयंवर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 आदमी का जहर नाटक किसका है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। आदमी का जहर नाटक किसका है? यह नाटक है लक्ष्मीकांत वर्मा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 आप सभी के सामने एकांकी की टेक्निक का एक घोंट में पूरा निर्वाह है। यह कथन किसका है? एकांकी की टेक्निक का एक घोंट में पूरा निर्वाह डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का विकास निबंध के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 90 हिंदी भाषा का विकास निबंध के रचनाकार हैं प्रेमघन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृत की रूपरेखा निबंध के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 91 भारतीय संस्कृत की रूपरेखा निबंध के रचनाकार बाबू गुलाब राय हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? प्रश्न संख्या 92 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह किसका निबंध है? आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक कविता का मूल्यांकन आलोचनात्मक कृति है। इसका उत्तर होगा आधुनिक कविता का मूल्यांकन आलोचनात्मक कृति इंद्रनाथ मदान। उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 आप सभी के सामने और 4 विकल्प के साथ यूं ही जिया आत्मकथा किसकी है? इसका जो सही उत्तर होगा वह है देवेश ठाकुर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है
विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। विधा की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वह है शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन डी सही है, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97। 4 विकल्प आप सभी के सामने, इसमें असंगत विकल्प का चयन करना है। चारों ऑप्शन में आप सभी लोग बताएं कौन सा विकल्प असंगत है। हम सफर मिलते रहे प्रभाकर माचवे, यह विकल्प असंगत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? विकल्प बी कवि सही है। लघु पत्रिका के रूप में कवि योगदान रहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? प्रश्न संख्या 99। 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सही है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? यह है 20। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 आप सभी के सामने, इसका उत्तर क्या होगा? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बावर्ण का वैशिष्ट्य है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बावर्ण का वैशिष्ट्य है, वह है द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरआनुवंशिक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? प्रश्न संख्या 103। इसमें कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का नहीं है? वह है हक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104।
भूकंप में कौन सा समास है? इसमें कौन सा सही होगा? भूकंप में कौन सा समास है? यह संबंध तत्पुरुष है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, करुणालय का संधि विच्छेद क्या होगा? करुणालय का संधि विच्छेद करुणाधन आलय होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अनुत्तरित प्रश्न है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुसुम का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 106, कुसुम का विलोम वज्र होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107, धन का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं काट दीजिए। अब प्रश्न सही है, धन का पर्यायवाची है। इसमें धन का पर्यायवाची उपर्युक्त सभी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें जो शुद्ध शब्द, इसको वहां पे कॉमन कराया गया था, लेकिन मैं इसको सुधार किया, अब ये सही है। प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राकार प्राकारांत, यह शुद्ध है। ऑप्शन बी सही है। प्राका अंतर, यह सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109 है, गुरु वदलम कृति चाह वाक्यमेव काव्यम काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दिया? इसका जो सही उत्तर है वह है राजशेखर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110, सहृदय हलादि शब्दार्थ में सत्यमेव काव्य लक्षणम, यह किसका है? यह है आनंदवर्धन का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, 4 ऑप्शन के साथ, वह प्रसिद्धमयी धन आनंदा है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें द्रुत विलंबित छंद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112, तेहि निस में सीता यहाँ जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तेहि निस में सीता यहाँ जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। इसमें सिक्ता अनुप्रास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भाषा में अद्वैत एवं अनुभूति के तलाश के समीक्षक कौन हैं? प्रश्न संख्या 113 का उत्तर होगा, प्रश्न है, भाषा में अद्वैत एवं अनुभूति के तलाश के समीक्षक कौन हैं? वह हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्री धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है, क्री धात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रीड़ाति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पीत प्रतिबद्ध में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 116 प्रीत प्रतिबद्ध में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117 सदाचार के महत्व को सभी जानते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। सदाचार के महत्व को सभी जानते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है, सदाचारस्य महत्वं सर्वोपि जनाति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 रोचनार्थ प्रियमा किस विभक्ति का सूत्र है? रोचनार्थ प्रियमाणम किस विभक्ति का सूत्र है? यह सूत्र है चतुर्थी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 पुल्लिंग शब्द है, इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? वह है मजा। ऑप्शन बी सही है, यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 प्रश्न और 4 विकल्प आप सभी के सामने। इस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आप लोग नहीं पर ध्यान दीजिएगा। इसमें उपर्युक्त सभी सही है, मतलब किसी पर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, गुप्त संदेश जिसे दूत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 121 गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है, उसे सेवग्राम कहा जाता है। ऑप्शन
ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? प्रश्न संख्या 122, कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? वह है रचनात्मक लेखन। ऑप्शन सी सही है, यह नहीं है। अगला प्रश्न है, एशाभ्य किस विभक्ति का रूप है? एशाभ्य यह पंचमी विभक्ति का रूप है जो कि बहुवचन में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 124, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? प्रश्न 124, आप सभी के सामने 4 विकल्प भी हैं और कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? यह 1961 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 125 और यह आज का अंतिम प्रश्न भी है। कविता यात्रा रचना रत्नाकर से अज्ञेय तक के रचनाकार कौन हैं? वह हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। रत्नाकर से अज्ञेय तक यह रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।